Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talk. Hello, welcome back to my channel. This is Rajan Kataria. I am one of the IELTS trainer. Today we are going to see some of the IELTS reading tips. Basically, this is not exactly tips and tricks of reading, but जो दो questions आते हैं, true, false, not given, and yes, no, not given. In this video, we are going to learn the difference between two. सो बेसिकली जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है उसमें अगर आपने येस नो लिखा द आंसर इज रॉन्ग, और अगर येस नो नॉट गिवन है और उसमें आपने अगर ट्रू लिखा तो वो भी रॉन्ग है। ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। सो वेन एवर आई टेक मॉक टेस्ट, सो स्टूडेंट्स राइट दे थिंक लाइक ट्रू और यस सेम ही तो है, दैट इज रॉन्ग। आज हम इसमें ट्रू कब लिखते हैं, यस कब लिखते हैं, वो तो जो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन है वो उसके अकॉर्डिंग आपको करना ही है, पर मीनिंग क्या है दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। अगर हम बात करें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ट्रू होता है यूज्ड फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स जो पैसेज में इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, वो आपका ट्रू होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें यस नो नॉट गिवन, यस हम तब लगाते हैं व्हेन वी यूज फॉर ओपिनियन और बिलीफ। जो पर्सन है, मे बी कोई राइटर है, कोई साइंटिस्ट है, उसका क्या ओपिनियन है और बिलीफ है अबाउट द पैसेज, दैट इज यस। अब आपने समझा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो, अमेजन फॉरेस्ट के बारे में कुछ है, तो वो अमेजन फॉरेस्ट के बारे में है तो वो फैक्ट है। अमेजन फॉरेस्ट के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन है वो फैक्ट है, तो उसमें ट्रू है। अगर हम बोलें कि ग्लोबल वार्मिंग या पोल्यूशन का एक साइंटिस्ट बता रहा है दीज आर द रीजंस फॉर पोल्यूशन, तो उसमें उसका क्या ओपिनियन है और बिलीफ में अकॉर्डिंग टू दैट कि पोल्यूशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दैट इज यस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिकली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन। क्वेश्चन में जो पूछा जाए आपको आंख बंद करके सिर्फ वही यूज करना है। अगर वो बोल रहे हैं यस लिखना है तो आप यस ही लिखेंगे, आप उसकी जगह ट्रू नहीं लिख सकते। नाउ अब देखते हैं इन डिटेल कि जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है इसमें और क्या क्या स्टेप है विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। These questions test your ability to identify factual information from the passage. Means जो फैक्ट वाली इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द पैसेज, आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन करना है। अगर हम बात करें कब ट्रू करें, कब फॉल्स करें, कब नॉट गिवन करें, उसको देखते हैं। ट्रू बेसिकली द स्टेटमेंट अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। अगर पैसेज की इंफॉर्मेशन अग्री करती है दैट इज योर ट्रू। और अगर हम फॉल्स की बात करें, द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, मींस जो क्वेश्चन है और जो पैसेज है वो ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट मींस ऑपोजिट है, सो दैट इज योर फॉल्स। एंड द लास्ट इज नॉट गिवन। नॉट गिवन मींस जो क्वेश्चन है वो चीज पैसेज में मेंशन नहीं है, द इंफॉर्मेशन इज नॉट मेंशन इन द पैसेज। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। चलिए अब यस नो नॉट गिवन को देखते हैं। These questions deal with the opinion, view और beliefs expressed in the text। कि जो भी राइटर है, ऑथर है, जो भी पर्सन है, वो अपना ओपिनियन, व्यू बता रहा है, दैट इज योर यस। अब यस द स्टेटमेंट अग्री विद द ओपिनियन इन द पैसेज, कि जो क्वेश्चन है अगर वो पैसेज के ओपिनियन से अग्री करता है तो दैट इज योर यस। अगर हम नो की बात करें, अगेन द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट द ओपिनियन इन द पैसेज, की जो क्वेश्चन है और जो पैसेज है उसका ओपिनियन कॉन्ट्राडिक्ट है, ऑपोजिट है। एंड द लास्ट इज नॉट गिवन, द ओपिनियन इज नॉट मेंशन इन द पैसेज, कि जो वो अपना ओपिनियन दे रहा है उसके बारे में बात ही नहीं हो रही पैसेज में, तो यू विल राइट नॉट गिवन। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू राइट यस नो नॉट गिवन। और जो सबसे बड़ा डाउट होता है कई बार कि कब लगाएं यस, कब लगाएं ट्रू, देखिए
ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक अवेलेबल हैं, बट ये वाला थोड़ा सा एक्सेप्शनल है कि ट्रू का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, यस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, दैट आई क्लियर इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इसी तरह की वीडियो देखते रहें एंड गेट परफेक्शन इन योर आइल्स। Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out.